हिंदुस्तान की पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हरदोई ग्राम रसूलपुर भटपुर की पावन धरा पर सुखद सत्संग रात्रिकालीन बेला में पूर्णाहुति के सत्र में प्रारंभ हो रहा है। मुदमंगल में संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सदगुरु कबीर साहिब से ही किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, वह कौन सा जीवन है जिस जीवन को सफल जीवन माना जाता है। लंबी जिंदगी जीना सार्थक है कि छोटी सी जिंदगी भी सार्थक हो सकती है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, आठ प्रश्न पूछा है। मनुष्य के सुंदर रूप को नष्ट करने वाला कौन है? दूसरा प्रश्न, मनुष्य के प्राणों को हरने वाला कौन है? तीसरा प्रश्न, मनुष्य को धर्म से विचलित करने वाला कौन? और चौथा प्रश्न, मनुष्य के धैर्य को, उसके धीरज को कमजोर करने वाला कौन है? पांचवा प्रश्न, मनुष्य की लज्जा, उसकी शर्म को छीनने वाला कौन है? छठा प्रश्न, और मनुष्य के यश को, उसके नाम को बदनाम करने वाला कौन है? अपयश को छीनने वाला कौन है? आपका अपयश कैसे होता है
कीर्ति कैसे कम हो जाती है। और 7वां प्रश्न, मनुष्य का चरित्र उसका शील गुण नष्ट करने वाला कौन है। 8वां प्रश्न, मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला कौन है। प्रश्न याद रखना। 8 प्रश्न महात्मा विदुर से पूछे गए। विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं। आज छोटे भाई से ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र पूछ रहे। कभी कभी छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा ज्ञानी होता है, क्योंकि पहले जन्म ले लेने से कोई ज्ञान का रिश्ता नहीं है। उम्र में बड़ा होने से कोई बुद्धि का रिश्ता नहीं है। शरीर में भारी भरकम होने से भी मनुष्य के माइंड का रिश्ता नहीं है। परंतु याद रखना, जो उम्र में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, फिर भी उसका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों का भी महत्व है। आपकी जेठानी भले ही कम बुद्धि की है, लेकिन तुम देवरानी हो तो उसका आदर करना चाहिए। बुद्धि का महत्व है, परंतु रिश्तों का भी महत्व है, उम्र का भी महत्व है। जिसको इंग्लिश में सीनियर और जूनियर कहते हैं। बाबा जी क्या कहते हैं? सीधे बैठो। सीनियर और जूनियर, क्या बात है। आपके दादाजी कितने ही बुजुर्ग हों और आप कितने ही बड़े पद पर हों, आपकी माँ कितनी ही कमजोर हो, आप कितने बड़े पद पर हो, लेकिन माँ के चरण छूकर प्रणाम तुम करोगे, न कि माँ तुम्हारे पैर छूकर प्रणाम करेगी। क्योंकि माँ का स्थान बेटे के स्थान से ऊंचा स्थान है। इसलिए रिश्तों का भी महत्व समझना। आइए प्रथम प्रश्न को हल करते हैं। वह कौन सा जीवन है जिसे सफल माना जाता है? ऐसे तो हर व्यक्ति कहता है कि मेरा जीवन सफल है। कोई नौकरी पा गया, वो भी कहता मैं सफल हो गया। किसी की शादी हो गई, कहता हम भी सफल हो गए। किसी के बच्चे हो गए तो बोलता हम ज़्यादा सफल हुए। और किसी के पोती पोता हो गए तो बोले हम तो पूरा सफल हो गए। जो पोती पोता ने लीप पोत के बराबर कर दिया तो कहते हम पूरा फेल हो गए। सफलता है क्या चीज? कबीर साहब कहते हैं जीवन उनका सार्थक है जिनके जीवन में तन मन और वचन, ओह 3 बातें, तन मन वचन तीनों पवित्र है। तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थिर होय। कहें कबीर व पलक ही कलक बराबर हो। एक एक शब्द को ध्यान से समझना। ये संत कबीर की वाणी है और कबीर एक ऐसे संत हैं जिनके ज्ञान का लोहा संसार के सभी ज्ञानी मानते हैं। भाषा तो उनकी ग्रामीण है,
लेकिन भाव उनका बहुत ऊंचा है। कबीर साहब हर बात को बड़े विचित्र ढंग से पेश करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जिनको बड़े होने का घमंड होता उनको मारा है चोट कबीर ने कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कबीर कहते खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ। पंथी को छाया नहीं, रास्ता चलने वाले को छाया नहीं मिलती है, क्योंकि इतना ऊंचा पेड़ है, उसकी छाया भी कहीं गड्ढों में कांटों में दूर पड़ती ही जाकर, थोड़ी छाया। और फल ला गई अति दूर, उसके फल भी तोड़ना मुश्किल, इतना ऊंचे कौन चढ़े। तो बोले कबीर की ऐसा बड़प्पन किस काम का जो किसी के काम ही ना आ सके। उससे तो अच्छी सुई है जो तुम्हारा फटा हुआ कपड़ा सिल देती है, उससे अच्छी सुई है जो तुम्हारे चुभे हुए कांटे को निकाल कर बाहर कर देती है, उससे अच्छी सुई है जो रजाई और गद्दे सिलकर भी तुम्हारे काम आ जाते हैं। याद रखना ये किस काम का बड़ा होना है जो किसी के काम ना आ सके। कबीर साहब की ऐसी ऐसी बातें सुन करके लोग मुस्करा देते हैं कि है जोरदार। फिर कबीर साहब ये भी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांधे तलवार। कबीर साहब कहते हैं बड़े हुए तो क्या हुए, बोलने की सहूर नहीं है, जीभ में तलवार बांध करके ऐसी बात बोल रहे, लोग घायल हो रहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे गहरा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। सूल कुल सियसी अंगमन हारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। जिस समय आप संकट में होते हैं उस समय आपको कौन मदद करता है, उस समय जो तुम्हारी मदद करता है वो भगवान का रूप ही होता है। याद रखना, जो स्वार्थ को जीत सकता है वही परमार्थ के पथ पे चल सकता है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। संत कबीर कहते हैं, जिसने अपने शरीर को जीत लिया है, ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है ये, लेकिन ये शरीर भी बहुत हरकत करता है, ये शरीर भी चंचल है। इस शरीर की इंद्रियां, ये आंखें बहुत चंचल है। क्या क्या देखना चाहती हैं आंखें, क्या क्या सुनना चाहते हैं तुम्हारे कान, क्या क्या स्वाद लेना चाहती है जिह्वा, और क्या क्या गाना गाना चाहती है जिह्वा। कैसे कैसे लोग गाना बनाते हैं, किस किस तरह के गाना गाते हैं, और सुनने वाले भी उसी मॉडल के मिल जाते हैं, वो भी बैठे रहते हैं, बहुत खुश होते हैं लोग। अश्लील गीत, अभद्र गीत, गंदे गीत बनाने वाले का मन भी खराब है, गाने वाले का मन भी खराब है, और सुनने वाले का मन भी खराब होता चला जाता है। बड़ी विचित्र बात है। मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे, ऐसे शब्दों को मत सुनो जिससे मन चंचल होता है।
और जो मन को वश में कर लेता है, वैज्ञानिक जब मन को वश में करता है तो विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोज करता है। एक विद्यार्थी जब मन को वश में करता है तो अपने क्लास में प्रथम स्थान लाता है। एक साधु जब मन को वश में करता है तो साधना में उच्च कोटि का महान संत बन करके पूरे संसार को संदेश देने लग जाता है। मन को वश में करना बहुत कठिन नहीं है, असंभव भी नहीं है। जहां मन को लगाना चाहते हो सबसे पहले वहां रुचि पैदा करो, इंटरेस्ट पैदा करो। यदि आपका इंटरेस्ट है तो आपका मन वही लग जाएगा जहां इंटरेस्ट है आपका, आपकी रुचि जहां जहां। एक विद्यार्थी कहता है मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है, लेकिन उस विद्यार्थी को बारीकी से देखो, उसका मन कहाँ लगता है। या तो खेल कूद में लग रहा है, या तो मोबाइल में लग रहा है, या घूमने में लग रहा है। और कितने लोगों का स्वभाव घुमक्कड़ हो जाता है, घूमते रहते। उनसे पूछो कहाँ गए थे, बोले घूमने गए थे। कहाँ घूमने गए थे, बोले गांव घूमने गए थे। क्यों घूमने गए थे, बोले घूमने गए थे। तो क्यों घूमते हो, बोले घूमते हैं इसलिए घूमते हैं। और क्यों घूमते उनको खुद पता नहीं क्यों घूम रहे हैं। घूम घूम कर घुमक्कड़ नाथ बनकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। घूमने की आदत बन गई तो याद रखना, अपने द्वार पर तुम रुकोगे नहीं, अपनी दुकान पर नहीं रुकोगे। अपनी दुकान से उठकर दूसरे की दुकान पर घूमने चले जाओगे। अपने घर से निकलकर दूसरे के घर घर घूमोगे जाकर। और जो लोग सबके घर घूमते हैं ना, तो रिजल्ट क्या होता है, फिर उनका घर ही पूरा घूम जाता है। फिर दोबारा लौट कर आते हैं तो घर घूमा हुआ मिलता है, सब घर में उलट पलट हो गया। और कितने लोग ऐसे जो ससुराल में घूमते हैं। वहाँ क्यों घूमते हैं, वहाँ कोई साली वाली है, वो छोटी साली, वो बोल देती है जीजा जी जीजा जी, बस पागल बने बैठे हो। जीजा कहलाने में जी जा, जी लेकर जा। जो ले गया जीजी को बन गया जीजा जी, अब वो जीजा जी है। कोई साला हुआ, उसने बोल दिया जीजा जी आए हैं, बहुत खुश हैं। ऐसे ऐसे शब्द भी लोगों ने ढूंढा है, जीजा जीजी, साला साली, सासू। सासू का नाम लेते ही सांस रुक जाती। कितने विचित्र शब्द। ससुराल, जहाँ नाम लिया बुढ़ापे में भी आदमी उठकर खड़ा हो जाता कि किधर है मेरी ससुराल। 80 साल का बूढ़ा खाट पर लेटा हो, 6 दिन से उठा ना हो, और उससे तुम समाचार सुना दो कि तुम्हारी साली आई है, एक झटके में उठकर खड़ा होता, किधर है भाई बताओ। इतने आकर्षण है इन शब्दों में। पर मैं कहूँगा खाम खा घूमने के लिए भी ससुराल बत जाए। मेला हाट घूमने की भी आदत छोड़िए, समय का सदुपयोग कीजिए। घूमने में समय बर्बाद होता है और घूमने में आदत बिगड़ जाती है। और कितना ही घूम लो, पूरी दुनिया घूम लो। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा अपनी खोपड़ी को पूरे विश्व के कोने कोने में घुमा दो, फिर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। शांति उस दिन तुमको मिलेगी जिस दिन अपनी खोपड़ी को बुराइयों से अच्छाई की ओर घुमा लोगे, कुसंगत से सत्संगत की ओर घुमा लोगे। उसी दिन घर बैठे तुमको शांति मिल जाएगी। इसलिए घुमक्कड़ स्वभाव भी कंट्रोल कीजिए। और कबीर साहब कहते हैं
जिसका तन स्थिर हो गया उसका जीवन सार्थक हो गया। तन स्थिर होने का अर्थ क्या है? मनुष्य के शरीर में 3 दुर्गुण होते हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। मनुष्य चोरी करता है। यदि चोरी से आपने मन को रोक लिया है, इस शरीर को कंट्रोल कर लिया, आपके मन में चोरी का भाव आता है लेकिन आप अपने हाथों को चोरी के लिए आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना शुरू कर चुके हैं। कभी कभी मन में भाव आ जाता है लेकिन आप उस भाव के अनुसार कार्य नहीं करते। मन में दुर्भाव आ जाता है, कुभाव आ जाता है, और कभी कभी मन में हिंसा करने की भावना आती है कि मार दूं किसी को। लेकिन अपने हाथों को तुम ब्रेक लगा लेते हो कि नहीं, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। मन में तो इच्छा हो रही कि मारूं, इसको कूटूं, ठोकूं लेकिन न ठोकते हो, न कूटते हो, न पीटते हो, दांत पीस के रह जाते हो कि अब हाथ नहीं उठाऊंगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी जीत है। और तीसरी चीज है व्यभिचार। कितने लोगों के मन में व्यभिचार की कुभावना आती है लेकिन फिर अपने मन को, इंद्रियों को रोक लेते हैं कि नहीं नहीं, ये गलत काम, ऐसा नहीं करेंगे। अरे कितना नाम खराब हो जाएगा। चोरी की इच्छा हुई कि किसी के चप्पल चुरा लो, और सत्संग में चप्पल चुराते खूब बनता है, क्योंकि लोग चप्पल बाहर निकाल कर इधर बैठ जाते हैं। पर सत्संग में जो चप्पल चुराता है उसको 7 जन्म तक चप्पल पहनने वाले पैर नहीं मिलते हो, पशु पंछी बनता है। और सत्संग में जो किसी महिला की गले की चेन चुराता है उसको 7 जन्म तक दिल में चैन नहीं मिलती है, वो बेचैन ही रहा करता है। क्योंकि सत्संग में जो तुम चोरी करते हो उस चोरी का दुष्प्रभाव जो महान संत गुरुदेव बैठे हैं उनके ऊपर चला जाता है। लोगों के मन में भावना होती, इतने बड़े गुरुदेव फिर भी मेरे चप्पल चोरी कैसे हो गए। गुरुदेव के प्रभाव को तुम कम कर देते हो। ये 10-50 रुपये के चप्पल के लिए तुमने गुरुदेव के इंप्रेशन को खत्म कर दिया। गुरुदेव के प्रति लोग आस्था लेकर आए हैं, महिलाएं सब आई हैं श्रद्धा लेकर। अगर इनकी चैन गायब हो जाए तो गुरुदेव का प्रभाव कम हो जाता है। और जिसके कृत्य से, जिसके कार्यों से, जिसकी एक्टिविटी से गुरुदेव के प्रभाव में बाधा पड़ने लग जाए तो याद रखना उसको 7 जन्म तक प्रभावहीन जिंदगी जीना पड़ता है, उसका प्रभाव 7 जन्म तक रहता ही नहीं। इसलिए ऐसा कोई कार्य सत्संग में मत कीजिए जिससे गुरुदेव का प्रभाव कम हो जाए। यदि किसी की रुपये गिरे हुए मिल जाए, व्यास गादी पर लाकर अनाउंस करवाइए, किसी का पर्स मिला है, जिसका हो ले जाइए। तब गुरु का सम्मान बढ़ जाता है कि गुरुदेव के ऐसे ऐसे श्रोता हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने त्याग है उनके अंदर कि पूरी पूरी पर्स मिल गई और फिर भी चुराया नहीं, लिया नहीं, अनाउंस करवा के हमको दे दिया। पूरा मोबाइल मिल गया लेकिन मोबाइल भी अनाउंस करके हमको वापस मिल गया। क्या याद रखना, जिंदगी में एक मोबाइल किसी का रख भी लोगे उससे कोई जिंदगी चलने वाली नहीं है, और मोबाइल वापस कर दोगे जिंदगी भर धन्यवाद के पात्र बने रहोगे। इसलिए चोरी मत करना। चोरी करके घी भी मत खाना। कितने लोग घी चुरा के खा लेते हैं। जो चोरी करके घी खाता है,
घर में भी चुरा के नहीं खाना है, घर में भी सब खुल्लम खुल्ला खाना है। राजेंद्र तुम धन्य हो, आज से तुम ऐसा सिखाओगे सबका घी खत्म ही हो जाए कर ले। धन्यवाद है। चुपके से चुरा कर जो घी खाता है वो बिना हाथ धोए घी निकाल लेता है और फिर जूठे हाथ से भी घी निकाल लेता है। और जिस घर के लोग, ये महाभारत के पंचम स्कंध में लिखा हुआ है, जिस घर के लोग जूठे हाथों से घी निकालते हैं और खाते हैं, जिस घर में मेहमान का स्वागत नहीं होता है और जिस घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है और जिस घर में गंदगी बहुत रहती है और जिस घर के लोग गालियां बकते हैं, उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए जूठे हाथों से घी निकाल कर नहीं खाना चाहिए। सफाई शुद्धता रखो। भागवत का वो महाभारत का पंचम स्कंद समझा रहा है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, सदाचारी बनो, व्यभिचारी मत बनो। और याद रखना, ये आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, जितना इसको चंचल बनाओ उतना ये चंचल होता चला जाता है। तुम पढ़ने के लिए बैठो तो मन पढ़ने में लगता नहीं, लेकिन जबरदस्ती इस मन को समझा करके लगाओ तो धीरे धीरे मन पढ़ने में लग जाता है, तो ये पढ़ने में ही डूबा रहता है। कोशिश कीजिए। अभी भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ, श्लोक पढ़ता हूँ, दोहे पढ़ता हूँ, चौपाइयाँ पढ़ता हूँ और पढ़ने में मन बहुत लगता है। दुनिया में लोग कहते हैं पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूँ पढ़ना बहुत सरल है और पढ़ना बहुत सुखदायी है। पढ़ने से ज़्यादा पवित्र काम और है क्या? खेत में काम करो मिट्टी लग जाती है और सड़क पे चलो तो धूल लग जाती है, गाड़ी साफ करो तो कीचड़ खुद के लग जाता है, लेकिन पढ़ाई करो तो उसमें कुछ भी नहीं लगता है। आराम से साफ जगह बैठे रहो और पढ़ते रहो, गुनगुन गुनगुन करते रहो। इसलिए पढ़ा करो। और पढ़ने के बाद एक फायदा और है, वो फायदा ये है, तुम 4 भाई हो, चारों भाई में एक दिन बंटवारा होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 20 साल के बाद बंटवारा होगा। बंटवारा होगा, सामान बट जाएगा, कपड़े बट जाएंगे, गाड़ियां बट जाएंगी, मकान बट जाएगा, ईंटें बट जाएंगी, रुपये बट जाएंगे, सोना चांदी बट जाएगा, बर्तन बट जाएंगे, जमीन जगह बट जाएगी, सब बट जाएगा। लेकिन जो तुमने पढ़ाई किया है, जो विद्या अर्जित किया है, वो कोई बांट नहीं सकता है। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। मैंने संन्यास ले लिया, घर से आया, वो घर का काम सब जो भी किया वही छूट गया, लेकिन जो विद्या प्राप्त किया था वो मेरे साथ आ गई। ये हमारे साथ जितने संत आ गए, इनमें जो कला थी, गुण था, हुनर था, विद्या थी, वो इनके साथ आ गई, बाकी सब उधर छूट गया। इन्होंने जो भी घर वर बनाया हो, जैसा किया हो। इसलिए विद्या धन, विद्या मित्रम प्रवासेषु, विद्या को विदेश में मित्र माना गया है। तुम विदेश जाओ, तुम्हारा थैला खो सकता, मोबाइल खो सकता, पैसे खो सकते, सामान खो सकता, आइडेंटिटी कार्ड खो सकता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और विद्या और कला ये नहीं खो सकती है। और जिसके पास विद्या बुद्धि कला है, वो व्यक्ति का सब कुछ खो जाए लेकिन फिर भी रास्ता निकल आता है। इसलिए विद्या सीखिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता देती है। अर्थात जिसके पास विनम्रता होती है उसी को विद्या आती है।
साहिब बंदगी बोले साहिब। तो तन थिर और मन थिर। मन के 4 दुर्गुण होते हैं। यदि इन 4 दुर्गुणों को जीत लो तो समझ लो तुम्हारा मन स्थिर हो गया है। कौन कौन दुर्गुण है? मन का पहला दुर्गुण है क्रोध। दूसरा दुर्गुण है मान, मान माने अभिमान। तीसरा दुर्गुण है क्रोध, मान। छल, मन के अंदर छल भी भरा रहता है। क्रोध, मान, छल, ईर्ष्या। ईर्ष्या भी मनुष्य के मन में भरी रहती है। दूसरे का बढ़ता हुआ नाम देख करके जलन होने लगती है, खलन होने लगती है, सीने पर सांप लौट जाते हैं। किसी का बनता हुआ काम देख करके बड़ी छटपटाहट होने लगती है। इसलिए कहते हैं आदमी अपने नुकसान से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के फायदा से परेशान है। आदमी अपनी झोपड़ी में दुखी नहीं है लेकिन पड़ोसी के महल को देखकर दुखी हो जाता है। आदमी अपनी साइकिल से चलने में उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों को कार में चलता हुआ देखकर दुखी हो जाता है। और याद रखना, दूसरों को कार में चलता हुआ देखना तो मन में ये सोचना कि हे गुरुदेव, इसको कार मिली है, कभी मुझे भी आशीर्वाद देना, मुझे भी कार मिले तो किसी का परोपकार करूं, कार से भी परोपकार कर दो। तुम्हारे पास में जितने वाहन हों, संसाधन हों, उनको कभी कभी परोपकार में भी लगाया करो। कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी हेल्प में लगा दिया करो। लखीमपुर खीरी में सत्संग था, विकास गुप्ता ने सत्संग किया। उनके पिता श्री रमेश गुप्ता, उनकी माँ सुमन गुप्ता, भाई अभिलाष गुप्ता। अभिलाष गुप्ता के अंदर ज़्यादा भक्ति थी तो माँ ने कहा कि ज़्यादा भक्ति है तो सत्संग कराओ इनका। फिर विकास गुप्ता ने मैनेजमेंट किया। विकास गुप्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, छोटी सी उम्र, बचपन, अभी शादी भी नहीं हुई, अकेले इतने बड़े प्रोग्राम का मैनेजमेंट किया। और वहाँ पर मोहन वाजपेयी आए। मोहन वाजपेयी ने कहा मेरे पास में 40-50 बसें हैं, तो गुरुदेव यदि भक्तों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए बस की आवश्यकता हो तो आज मेरी बस परोपकार में लग सकती है। 20 बस ले जाओ, 10 जहाँ आदेश कर दो वहाँ बस भेज दूंगा। तो मैंने अपने संत से कहा एक बार ट्राई कर लो इनको। एक गांव को उनकी बस भेजा, 60 सवारी की बस, उसमें 90 लोग बैठ कर आए उस गांव से। तो मैंने कहा पहले से सेटिंग होती तो इसकी 50 बसें भेज देते, गजब हो जाता। 4500 आदमी तो यूं ही आ जाता। उसने कहा ये बसें सब किराए से चलती है, सब पैसा रोज आता है, लेकिन एक दिन हमारी बस परोपकार में लगनी चाहिए। आपकी गाड़ी भी परोपकार में लग जाए कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी। आपकी भैंस का दूध भी परोपकार में लग जाए कभी कभी। किसी के यहाँ कन्या का विवाह हो, अगर वो आवश्यकता समझता है तो दूध दीजिए उसको। आज की 30-40 वर्ष पहले गांव में जब किसी के यहाँ विवाह होता था तो लोग बिना कहे अपने अपने घर का पूरा दूध उसके घर पहुंचा देते थे। ऐसा मैंने बचपन में देखा है। सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म माना गया है। तो मन का पहला दोष है
क्रोध। आपके मन में क्रोध आता है, लेकिन इस क्रोध को यदि आप बस में कर लेते हो, मन में तो आया है लेकिन आप प्रकट नहीं करते हो, अंदर अंदर उसको खत्म करते हो, सह लेते हो, गम खा लेते हो। और ये क्रोध कोई साधारण चीज नहीं है। क्रोध के कारण ससुर दामाद के संबंध बिगड़ जाते हैं, क्रोध के कारण पिता पुत्र के रिश्ते टूट जाते हैं, क्रोध के कारण पति पत्नी में जंग छिड़ जाती है, और क्रोध के कारण भाई भाई में मनमुटाव हो जाता है, और क्रोध के कारण याद रखना मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए अपने अपने क्रोध को जरा कंट्रोल कीजिए, क्रोध के स्थान पर करुणा पैदा कीजिए और सहनशीलता रखिए, क्षमा मांग लीजिए, गम खा लीजिए और इस क्रोध के काल को कंट्रोल कर लीजिए। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। ससुर दामाद खेत में काम कर रहे थे। वो ससुर की एक ही बेटी थी, तो दामाद को अपने घर में रख लिया था। ससुर खेत के कोना गोड़ रहा था और दामाद खेत की जुताई कर रहा था। खेत के पड़ोस में रास्ता था, रास्ते पर एक यात्री निकलता है। यात्री पूछता है कि भाई साहब अमुक गांव कितनी दूर है यहाँ से, कटकी कितनी दूर है, जनगांव कितनी दूर है, ऐसा पूछा। तो ससुर ने बताया कि 4 कोस है, 4 कोस। दामाद आया, हल को घुमाते घुमाते उसने कहा 4 कोस नहीं है, 3 कोस है। ससुर ने कहा तुम्हारी उम्र 20 साल है, हमारी उम्र 60 साल है, फालतू बात मत किया करो, कदमों से नापा हुआ गांव है, 4 कोस से कम नहीं। दामाद ने कहा उम्र चाहे जितनी हो, पढ़े लिखे तुम हो नहीं, किलोमीटर गड़े हैं, 9 किलोमीटर है, इसलिए 3 कोस है। ससुर दामाद में बातचीत बढ़ गई। तर्क दांत है, तर्क कैंची है, तर्क कुतर्क से प्रेम का कोमल धागा टूट जाता है, कट जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान स्त्रियां होती है अपने पति से तर्क कुतर्क नहीं करती। अगर उनका पति बोलता है कि आज 3 प्रकार की सब्जी बनाना, तो बोलते हैं ठीक है 3 प्रकार की बन जाएगी। 3 प्रकार कहाँ से बनेगी? तो होशियार स्त्री क्या करती है, एक सब्जी तो चने की छोले की बना देती है, और दूसरी सब्जी जो है वो मंठा वंठा मट्ठा वट्ठा घोल घाल के कढ़ी बना देती है, और तीसरी सब्जी जो है भिंडी की बना देती। 3 हो गई। जिसके पास जिद नहीं है, तर्क कुतर्क नहीं है, वो किसी के दिल को जीत करके उसके दिल में अपना आसन जमा सकता है। जिसके पास बहुत कुतर्कना है, कितने पति पत्नी को देखा जाता उन्होंने अपने घर को पूरा कोर्ट बना दिया है, कचहरी है घर उनका। दोनों पति पत्नी वकील वकीलिन बने हैं, दिन भर बात लड़ाते रहते आपस में, न वो जीतते न वो हारती है। तर्क वितर्क करते करते धीरे धीरे मन का प्रेम टूट जाता है। प्रेम ज्यादा तर्क कुतर्क को पसंद नहीं करता है। प्रेम तो केवल चुपचाप मुस्कुराते रहो तो प्रेम बहुत खुश हो जाता है। प्रेम मुस्कान को चाहता है। इसलिए राम भगवान मुस्कुराते थे, सीता जी हमेशा प्रेम से। सीता जी लक्ष्मण रेखा को लांघ गई, रावण के साथ लंका चली गई। लंका से राम जी सीता जी को वापस ले आए, लेकिन सीता जी से तर्क कुतर्क नहीं किया कि तुम लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी थी, क्यों म्यों अगर मगर तगर कुछ नहीं किया। अगर क्यों म्यों करते
तो लंका में तो वो जिंदा रह गई थी, लेकिन याद रखना अयोध्या में जहर खाकर मर जाती। फिर बोलती हमारे पति जी क्यों म्यों कर रहे। राम ने कुछ नहीं कहा, सोचा जो हो गया सो हो गया, छोड़ो बवाल। जो घटना घटित हो चुकी है उसको खोद खोद कर तालाब मत बनाइए, थोड़ा उसको भुलाइए भी। और जब दामाद जिद पे अड़ गया कि 3 कोस है और ससुर जिद पे अड़ गया कि 4 कोस है, तो दोनों अड़ गए तो लड़ गए भिड़ गए। तो जो राहगीर खड़ा था, पथिक जा रहा था, उसने कहा आपस में लड़ो मत, 3 कोस होगा तो भी चला जाऊंगा, 4 कोस होगा तो भी चला जाऊंगा, लेकिन झंझट मत करो। तो ससुर ने कहा यहीं खड़े रहना, जब तक कोस तय न हो जाए 1 कदम आगे बढ़ा दोगे कुदाल पांव पे मार दूंगा। ससुर बड़ा खतरनाक था, भयंकर क्रोधी। अब वो राहगीर भी असमंजस में पड़ गया कि आगे बढ़ूं तो कुदाल मार देगा। अब क्या भरोसा, जब दामाद पर भीड़ा पड़ा है तो मेरे तो कुदाल मार ही देगा। कितने लोगों से रास्ता पूछ लो तो भी संकट है, बहुत गर्म दिमाग के लोग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से हम लोग निकले और रास्ता पूछा, वहां 4-5 आदमी दौड़ कर आए रास्ता बताने, कोई इधर बताए कोई उधर बताए। वो चारों लड़ने लगे आपस में, बोले तुम रुको हम बताएंगे, बोले तुम चुप रहो हम बताएंगे, तुमको मालूम ही नहीं, बोले तुमको अकल ही नहीं। तो झगड़ा की नौबत आ गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम किसी और 5वें से पूछ लेंगे। बोले तुम जा भी नहीं सकते हो, तुम्हारे कारण ही झगड़ा हुआ। हमने कहा बड़े उटक्कर आदमी है। महाराष्ट्र का आदमी थोड़ा गर्म दिमाग का ज़्यादा होता है, जल्दी हीट हो जाता माइंड उसका। और जिसका दिमाग जल्दी हीट हो जाएगा, याद रखना उसकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अगर हीरे जैसे चमकना है तो कृपया सहनशीलता रखिए, बहुत जल्दी अपने आप को गर्म मत कीजिए। और ज़्यादा क्रोध आने से बीपी हाई हो जाता है, ज़्यादा गुस्सा करने से शुगर भी बढ़ जाती है। और जो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको लकवा अटैक भी हो जाता है। ससुर ने कहा कि तुम दामाद बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बात काटो, 4 कोस से कम नहीं है। दामाद ने कहा ससुर होने से कोस थोड़े बढ़ जाते हैं, 3 कोस ही है। ससुर दामाद में विवाद ज़्यादा हो गया तो ससुर को गुस्सा आ गई, कुदाल लेकर दौड़ा दामाद को मारने के लिए। दामाद ने जब देखा कि ये मार ही देगा तो दामाद हल छोड़कर भागा जोर से। आगे आगे दामाद भाग रहा है, पीछे पीछे ससुर कुदाल लेकर दौड़ा रहा है मारने के लिए। बात सिर्फ 3 कोस और 4 कोस की है, लेना देना कुछ नहीं, फालतू तर्क वितर्क। उसी समय लड़की आती है, लड़की देखती है मेरे पति को मेरे पिताजी कुदाल से मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो लड़की कहती है पिताजी 1 मिनट रुक जाइए आप। यदि पिताजी को तुम मेरे पिता हो और ये मेरे पति हैं और पिता पति को मारे, ये अच्छी बात नहीं, बात क्या बताइए। तो उस लड़की के पिता ने, उस दामाद के ससुर ने कहा कि ये राहगीर खड़ा है रास्ते में, इसने पूछा अमुक गांव कितनी दूर, मैंने कहा 4 कोस, तेरा पति कह रहा है कि 3 कोस, 1 कोस का डिफरेंस बता रहा है। फुट 2 फुट का होता तो हम संतोष कर लेते, पर 1 कोस बहुत हो गया। तो उस लड़की ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात कह दी, सुनने योग्य बात कही है, सुनने जैसी बात है। आप कहो तो बता दूं क्या बात कहा उस लड़की ने। उस लड़की ने कहा पिताजी आपने मुझ जैसी इकलौती बेटी को जन्म दिया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसके बाद शादी करके इस दामाद को तुमने मुझ जैसी प्यारी बेटी को सौंप दिया है, दे दिया।
3 मंजिल का मकान भी इनको दे दिया, 50 एकड़ जमीन भी दे दी, गाड़ी वाहन दे दिए, सारा सामान दे दिया। तो पिताजी मैं कहती हूँ 1 कोस ये भी दे दो तो क्या फर्क पड़ेगा। इस बात को सुन करके पिता ने कुदाल डाल दी और दामाद से कहा तुम वापस आ जाओ, ये 4 कोस ले जाओ, कोई बात नहीं, लफड़ा कर। 2 के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा हो जो ऐसी बात कह दे कि दोनों तटों के बीच में सेतु बंध का काम कर दे और दोनों के बीच का विवाद खत्म कर दे, वह व्यक्ति महान होता है। याद रखना, जिसके घर में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है उसके घर में बड़े बड़े विवाद भी टल जाते हैं, और जिसके घर में विवाद कराने वाले रहते हैं, बहकाने वाले रहते हैं, एक दूसरे को लड़ाने वाले रहते हैं, वो घर भी महाभारत का केंद्र बन जाता है। ये महाभारत का युद्ध नहीं हो सकता था यदि शकुनी मामा ना होते। ये शकुनी मामा की कलाकारी ने सारा चौपट करके रख दिया है। वो पासा फेंकता रहता था, खर खर खर, सब निपटा दिया लोगों। आप अपनी जिंदगी में देखना, कोई शकुनी तो काम नहीं कर रहा तुम्हारे बीच में, बहका बहका करके तुमको लड़ाने का काम कर रहा हो। और किसी के कहने से लड़ने में मत आ जाना, क्योंकि याद रखना लड़ने में बहुत नुकसान होता है। गलत लोगों से जुड़ने में नुकसान है, अच्छे लोगों से टूटने में नुकसान है, और किसी से भी लड़ने में बहुत नुकसान है। और याद रखना फालतू लोगों से जुड़ने में भी नुकसान है, इसलिए फालतू लोगों से जुड़ो मत और किसी से लड़ो मत। और याद रखना अच्छे लोगों से टूटो मत, गम खाना पड़े तो गम खा लेना, और प्रेमचंद मामा बन करके गुरुदेव की भक्ति को निभा लेना। खड़े हो जाओ मामा जी। ये देखिए प्रेमचंद मामा जी हैं, ये बड़े होशियार हैं। ये प्रथम दिन आए थे शाम को, कल रात में नहीं आए, आज फिर आए। इन्होंने सोचा शुरू में बैलेंस बना दो, लास्ट में बैलेंस बना दो, बीच में गायब भी रही हो बन जाइए। बहुत बड़ी श्रद्धा है इनकी। अकेले इन्होंने प्रोग्राम माल में किया था। खड़े हो अनिल, ये इनके प्रबंधक हैं, इन्होंने व्यवस्था जमाई थी, दिल खोल कर प्रबंध किया था, और मैंने इनका प्रोग्राम देखा। आज मुझे लगता है कि मैं माल में बैठा हूँ कि मैं रसूलपुर में बैठा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर जब मामा जी को देखता हूँ तो माल की याद आती है, इधर राजू भाई को देखता हूँ तो रसूलपुर की याद आती है। लगता है कुछ चेहरे बदले हैं, कुछ तो वही हैं श्रोताओं के चेहरे। और माल और रसूलपुर में क्या फर्क है, दोनों जगह दोनों भक्त विराजमान। बैठिए विराजी। बेटी की बात को सुन करके पिताजी का मन शीतल हो जाता है। दामाद को बुलाकर धन्यवाद देते हैं, राहगीर से कहते आप जाइए, हमको कोस से मतलब नहीं है, हमको जोश से मतलब नहीं है, हमको तो अपने होश से मतलब है। याद रखना, जब होश खो जाता है और जोश आ जाता है तब मनुष्य बहुत गलत कदम उठा देता है। इसलिए कहते हैं कि जोश में आओ लेकिन होश को न खो। होश भरा जोश भी सफलता दिलाता है, लेकिन जिस जोश में होश नहीं रहता है वो जोश तुमको बेहोश कर देता है। इसलिए कृपया जोश भी समझ बूझ कर करिए। तन थीर मन थीर, और मन का दूसरा दोष है मान। मान यानी अभिमान। जो अपने मन के अभिमान को मार लेता है, अहंकार को खत्म कर लेता है, वह व्यक्ति समझो अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। तीसरी चीज है मन का दुर्गुण है छल। जो छल को जीत लेता है, किसी के साथ छल करने का मन नहीं होता है। और याद रखो, किसके साथ छल करोगे, सब तुम्हारी आत्मा का रूप ही तो है। और
जो कोई तुम्हारे साथ में छल करता है तो याद रखना वो डबल छल उसके साथ हो जाता है। इसलिए छल को भी छोड़िए। छल कपट मैंने सुना है, एक छोटी सी कथा है, छल की कथा। बड़ी मजेदार कथा है। एक डॉक्टर दवाई देता था, लेकिन बड़ा विचित्र डॉक्टर था। तो उसने बोर्ड लगा रखा था कि हर मरीज की दवा 300 रुपये की। अब फायदा ना करे तो 600 रुपये वापस किए जाएंगे। कुछ लोग बड़े चालाक भी होते हैं। एक आदमी आया, उसने कहा दवा दीजिए। बोले किस चीज की दवा दूं? बोले नजर कमजोर है। नजर कमजोर है, ठीक है चलो। तो उसने कहा निकालो 2 नंबर शीशी की दवा। 2 नंबर शीशी की दवा निकाला, 2-2 बूंद आंख में डाल दिया और कहा लाओ रुपया। तो उसने 2000 का नोट दिया। 2000 का नोट दिया तो डॉक्टर ने 100 रुपये वापस किया। तो उसने कहा डॉक्टर साहब आप 100 रुपये वापस कर रहे हो? तो बोले देखो दवा ने फायदा किया कि नहीं, नजर तुरंत काम कर रही है। आपको 100 रुपया दिख गया कि नहीं? बोले दिख गया। बोले दिख गया, ठीक है। 300 रुपये काट लिए, कहा ले जाओ 1700 वापस। दूसरे दिन फिर आया, बोला डॉक्टर साहब मेरी जीभ पर कोई स्वाद नहीं आता। कोई स्वाद लगता ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा 3 नंबर शीशी की दवा, इसके मुंह में 10 बूंद डाल दो जीभ पर। तो डाला 3 नंबर शीशी में क्या थी दवा? वो पेट्रोल था। उसके जीभ पर मुंह में डाल दिया। जब पेट्रोल डाल दिया उसने कहा डॉक्टर साहब पेट्रोल डाल रहे हो तुम तो, ये तो पेट्रोल का स्वाद। बोले देखो तुरंत फायदा किया, 300 रुपये लाओ। तो मरीज बोला कि हमसे ज्यादा चालाक तो डॉक्टर है। अब वो मरीज डॉक्टर के साथ में छल कपट करके ठगना चाहता था, लेकिन डॉक्टर भी होशियार था। याद रखना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गाइए चौपाई, गाओ, मानस की चौपाई है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम कहते हैं कि मुझे कपट छल ये पसंद नहीं। निर्छल हो जाओ, निर्छलता निर्माण, बहुत बड़ी बात है निर्छल होना। कितने लोग अपने घर ही में छल कपट करते रहते हैं। छल कपट करने से मन की प्रसन्नता खत्म होती है। इसलिए ईमानदारी रखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, बुढ़ापा आ गया तो राजा ने सोचा अब संतान नहीं हो रही तो संपत्ति का क्या करूं। तो उसने अपनी प्रजा में ऐलान कर दिया कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति 1 सप्ताह तक छूट है, जो हमारे राज दरबार में आएगा जिस सामान को छू लेगा वो सामान उसको दे दिया जाएगा। लोभी जनता के लोग बेतहाशा दौड़ पड़े, कोई कुर्सी छुआ, कोई सोफा सीट छुआ, कोई मेज छू लिया, कोई तखत छू लिया, कोई गद्दा छू लिया, रजाई छू लिया। राज दरबार में हजारों 10,000 रजाई सब ले लेकर एक एक सामान चले जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से बोला मैं भी चलूंगा, मैं भी कुछ छूऊंगा और जो छूऊंगा वो मुझे मिलेगा। तो उसके पिता ने कहा तू मत चल, इतनी भीड़ में छूने वाले हैं, तुझे तो रौंद डालेंगे। बोले रौंद क्यों डालेंगे, मैं तेरे कंधे पर बैठ लूंगा। बाप ने कहा तू मेरे कंधे पर बैठेगा तो मैं कैसे छूऊंगा, मेरे को भी छूना है कुछ। बेटे ने कहा वहां उतार देना जहां भीड़ कम होगी। धीरे धीरे छू छू कर लोग सब अपना अपना सामान लेकर चले गए। जब भीड़ खत्म हुई वो बालक खड़ा था तो राजा ने पूछा तू क्यों खड़ा, तू भी कुछ छू ले। तो बालक दौड़ा और राजा को छू लिया। तो राजा ने कहा क्या मतलब, बोले आपको छू लिया, आप हमारे हो गए अब। तो राजा ने कहा मैं जब तुम्हारा हो गया तो तू हमारा हो गया और तू ही मेरा उत्तराधिकारी हो गया और तू ही इस सिंहासन का मालिक हो गया। तेरा मन कितना निर्मल है, किसी वस्तु और सामान के प्रति लालच ही नहीं आई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानस की चौपाइयाँ हैं। मानस की चौपाई गा सकता हूँ, गा सकता हूँ कि नहीं है? कोई बोलता ही नहीं। हाँ ऐसी बात है, सब चौपाई अच्छी है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आनंद आ गया। छल और कपट चौथा मन का दुर्गुण है, जिसे कहते हैं ईर्ष्या। और याद रखना भाइयों बहनों, ईर्ष्या तुम्हारे सुख को, शांति को भस्म कर देती है। जिसके हृदय में प्रेम की कमी होती है वो ईर्ष्या की आग में जलता रहता है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, परभाग्योपजीवी च खडेते नित्य दुखिता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धोपि च कर्त्वापि न निबद्धते। ईर्ष्या की आग से बचो। विदुर जी कहते हैं ईर्ष्या करने वाले लोग हमेशा दुखी रहा करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। 3 दोष वाणी के होते हैं, गाली, निंदा और झूठ। जो अपनी वाणी को गाली से बचा लेता है,
किसी की निंदा करने से भी बचाता है, झूठ बोलने से भी वाणी को संभाल लेता है। याद रखना, उसकी वाणी अमृत वाणी हो जाती है, उसका मन मंदिर हो जाता है, उसका तन तीर्थ हो जाता है, उसके कर्म ही धर्म बन जाते हैं, उसका हर कदम परिक्रमा बन जाता है। वो जहाँ रहता है वो काशी जैसा निवास क्षेत्र बन जाता है। जहाँ जहाँ डोलो सोई पई कर्मा, जो कुछ करूँ सो पूजा, और सोई जाऊं तो करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। धन्य हो। आज ये 3 बातों पर चर्चा हुई है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होए। और जिसके चित्त की वृत्ति अपने स्वरूप में शांत हो चुकी है, कहें कबीर व पलक ही कल्प बराबर होए। ऐसा एक क्षण का जीवन भी कल्पों के समान होता है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, एक पलक सेकंड भर का समय होता है। याद रखना, लंबी जिंदगी जीने का कोई खास अर्थ नहीं होता है। जिंदगी भले छोटी जियो, लेकिन याद रखना, आपकी जिंदगी में गंदगी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में बंदगी होनी चाहिए। उसी जिंदगी को जिंदगी कहते हैं, जिसकी जिंदगी गंदगी से मुक्त होती है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपका जीवन सार्थक हो, आपका तन तीर्थ जैसा पवित्र हो, आपका मन मंदिर जैसा शांत हो, और आपकी वाणी इतनी अमृत वाणी हो जिसको सुनकर लोगों का कल्याण हो। आपके चित्त की वृत्ति स्वरूप में स्थिर रहे। धन्य हो आपका जीवन, आपके परिवार में सुख शांति रहे, ऐसी शुभकामना करता हूँ। आपका स्वरूप अमर है, तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। इस आत्मा चेतन को समझना और इसके कल्याण के लिए भक्ति करना, आपका उद्धार होगा। बंधुओं और देवियों, ये 3 दिन का सत्संग जोर शोर से श्री राजू भाई के परिवार की ओर से संपन्न हुआ। उनके भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ।